हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजिन सेंटर। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात को सुना है किसी को कहते हुए कि मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, वो कई दिनों से मुझे नज़रअंदाज कर रही है, बरसों से हम इस मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन क्या आप इसके पीछे का राज जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे इंग्लिश का कौन सा टेंस छिपा हुआ है जो सिर्फ बात नहीं बताता बल्कि ज़िंदगी की पूरी कहानी को खोल देता है? जी हाँ, आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह टेंस जो पास्ट से शुरू होता है, प्रेजेंट में चलता है और आपके एक्शंस को टाइम से जोड़ देता है। अगर आप इस टेंस को समझ गए तो आप किसी की भी ज़िंदगी को पूरी टाइमलाइन इंग्लिश में एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो रेडी फॉर द मैजिक, लेट्स अनलॉक द टाइमलाइन, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सीधा इंट्रोडक्शन देखिए इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल मतलब देखेंगे, काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जारी है। पास्ट में काम शुरू हुआ और अभी तक जारी है। इसकी पहचान क्या होती है? से रहा है, से रही है, से रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें समय का यूज़ करते हैं और टाइम की अवधि भी देखी जाती है। एग्जाम्पल देखिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, वो सुबह से सो रही है। हम 2010 से यहाँ रह रहे हैं। ये एग्जाम्पल्स हो गए, इसमें हमें पता लग रहा है 2010 सुबह से, और वो 2 घंटे से पढ़ रही है। ये टाइम की अवधि का पता लग रहा है, हमें पता लग रहा है टाइम कौन सा टाइम से ये काम किया जा रहा है। अब देखिए, फर्स्ट हम क्या देखेंगे? रूल देखेंगे अफर्मेटिव का। फर्स्ट हम अफर्मेटिव का रूल देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सीन्स फॉर प्लस टाइम। अब सबसे पहले सब्जेक्ट तो हम जानते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे? आई वी यू दे ही शी इट एनी नेम। एंड देन हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हैज़ और हैव है हमारी। हैज़ हम कब यूज़ करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव हम यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही शी इट एनी नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं हमारे आई वी यू दे। ठीक है। एंड देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे विथ आईएनजी। आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस फॉर। एट द एंड वी हैव टू राइट डाउन टाइम। सबसे पहले हम सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, अदरवाइज आपको ये सेंटेंस बिल्कुल भी, ये टेंस बिल्कुल समझ नहीं आएगा। फॉर का यूज़ करते हैं ड्यूरेशन। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन मतलब कितने समय से हमारा काम हो रहा है, जब हम फॉर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल फॉर 2 आवर्स, फॉर 10 ईयर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम। और सीन्स का यूज़ कब करते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जो काम स्टार्टिंग पॉइंट पता हो कि ये कब से हो रहा है, एग्जैक्ट पता हो हमें, जैसे सिंस 2010, सिंस मॉर्निंग, लास्ट नाइट। ठीक है, इसमें हमें क्या पता है? एग्जैक्ट टाइम पता है कि ये काम कब से शुरू हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट का पता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। इसकी सुपर ट्रिक देखिए एक बार आप। फॉर का यूज़ करते हैं कितने समय से और सिंस का यूज़ करते हैं कब से। सी द एग्जाम्पल ऑफ इट। हम हिंदी टू इंग्लिश एग्जाम्पल देखेंगे इसका। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? वो आज सुबह से मुझे याद कर रहा है। ही हैज़ बीन मिसिंग मी सिंस टुडे मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम 4 महीनों से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 months। इन दोनों सेंटेंस में फर्स्ट वाले में हमने सिंस का यूज़ किया है, सेकंड वाले में हमने फॉर का यूज़ किया है। अब फर्स्ट में सिंस का यूज़ क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि एग्जैक्ट टाइम क्या है, मतलब कब से ये काम शुरू हुआ है, आज सुबह से। अगर यहाँ पे सिर्फ सुबह होता तो हम फॉर का यूज़ करते। तो फर्स्ट वाले में हमने यहाँ पे सेंटेंस में मेंशन है कि आज सुबह से मुझे याद कर रहा है कोई, तो हमने टुडे मॉर्निंग कर दिया। और सेकेंड वाले सेंटेंस में हमें क्या पता है? हमें सिर्फ पता है कि ये काम कितने समय से हो रहा है, ये नहीं पता कब से हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया? यहाँ पे फॉर का यूज़ कर दिया। इसके 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। और बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नाउ सी द नेगेटिव रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेगेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं बहुत सालों से पाप नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन डूइंग साइन फॉर मैनी ईयर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, वो कल सुबह से मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंडिंग मी सिंस येस्टरडे मॉर्निंग। ये थे हमारे नेगेटिव के रूल और नेगेटिव के एग्जाम्पल्स। नाउ सी द रूल ऑफ इंट्रोगेटिव। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका, क्या कशिश 4 दिन से हंगामा कर रही है? हैज़ कशिश बीन क्रिएटिंग रक्स फॉर 4 days। क्या प्रिया कल रात से कशिश की नज़र बट्टू बन रही है? हैज़ प्रिया बीन बिकमिंग लकी चार्म ऑफ कशिश सिंस लास्ट नाइट। सो फर्स्ट वी विल राइट डाउन WH family plus has have plus subject plus been plus first form of verb plus ing plus object plus since for plus time।
अब सबसे पहले देख लीजिए WH कौन कौन से होते हैं हमारे। बेसिक देखा जाए तो WH फैमिली में हमारे वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मैनी, दीज आर दी WH फैमिलीज। ये सारे वर्ड्स आते हैं तो वो हमारे WH फैमिली के सेंटेंस बन जाते हैं। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ इट। आप 2 घंटे से उसकी तारीफ क्यों कर रहे हो? वाई हैव यू बीन प्रेजिंग हिम फॉर 2 hours? नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप सुबह से खर्राटे कैसे ले रहे हो? हाउ हैव यू बीन स्नोरिंग सिंस दिस मॉर्निंग? सो दिस इज़ द बोथ एग्जाम्पल ऑफ WH फैमिली। रूल को भी हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। सो रैपिड फायर प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ। आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 hours। वह सुबह से रो रही है। शी हैज़ बीन क्राइंग सिंस टुडे मॉर्निंग। क्या आप 2010 से यहाँ रह रहे हैं? हैव यू बीन लिविंग हेयर सिंस 2010? हम 2 साल से काम नहीं कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 years। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखिए जो मोस्टली करते हैं लोग। आई एम लिविंग हेयर सिंस 2 years, दिस इज़ अ रॉन्ग। यू हैव टू यूज आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। सेकेंड मिस्टेक, ही इज़ वर्किंग सिंस मॉर्निंग, दिस इज़ अ रॉन्ग। यूज इन प्लेस ऑफ दिस ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। रिमेंबर दिस थिंग, सिंस एंड फॉर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिस भी सेंटेंस में सिंस फॉर लगेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा सेंटेंस होगा। एक बार इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। इसमें क्या होता है, काम पास्ट में हुआ और अब तक जारी है, इसमें टाइम मौजूद होगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए, हैज़, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, और टाइम इसमें लगता है सिंस फॉर। सिंस का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें पता हो काम कब से शुरू हो रहा है। फॉर का यूज़ कब करते हैं? जब हमें ये पता हो कितने समय से ये काम हो रहा है। दोस्तों, इंग्लिश सीखना सिर्फ ग्रामर नहीं है, यह आपकी स्टोरी को सही तरीके से दुनिया तक पहुंचाने की कला है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये वह टेंस है जो आपके जीवन के चलते हुए सफ़र को इंग्लिश में बदल देता है। सो रिमेंबर, कंसिस्टेंसी हैज़ बीन शेपिंग चैंपियंस एंड यू हैव बीन लर्निंग टू बिकम वन। केजन सेंटर की इस प्रीमियम क्लास में अगर आपने कुछ सीखा हो तो कमेंट करें। आई हैव बीन लर्निंग विद केजन सेंटर। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप राइजिंग अप।